माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। सुरजेवाला एक सेकंड मंत्री, एक बैठिए, एक बार बैठेंगे आप, कृपा करेंगे। एक सेकंड, कैन यू कीप क्वाइट? पीयूष प्रमोद जी, ये कौन सा तरीका है कि जब एक आदमी सप्लीमेंट्री पूछता है, मंत्री जवाब देते हैं और सुरजेवाला जी हर बार खड़े हो जाते हैं? ये कौन सा आचरण है? बैठिए, एक बार बैठिए। दूसरा, मैं सप्लीमेंट्री पूछते टाइम बहुत ध्यान रखता हूं कि हर वर्ग रिप्रेजेंटेटिव हो। अभी तो बाकी है सप्लीमेंट्री नहीं, पर यदि अगर मैं व्यवधान करने वाले को प्रोत्साहित करूंगा, ऐसा मैं नहीं करूंगा। आप मेरे को माफ कीजिए, मैं नहीं करूंगा। नो, आई विल नॉट गो देयर। प्लीज बैठिए, प्लीज, नो वन वे। माननीय सभापति महोदय, प्लीज हियर द ऑनरेबल मिनिस्टर। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अधिकतम एमएसपी पर खरीद हुई और इस साल भी तुअर, मसूर और उड़द, ये जितनी किसान पैदा करेगा ये सरकार खरीदेगी। समृद्धि पोर्टल हमने बनाया, किसान रजिस्ट्रेशन करवाए, उसकी पूरी उपज खरीदेगी। और माननीय सभापति महोदय नहीं करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आंकड़े गवाह है कि जब इनकी सरकार थी तब खरीदी कितनी होती थी और जब हमारी सरकार है तब कितनी खरीदी होती। माननीय सभापति महोदय, 2004-05 से 13-14 के बीच केवल 45 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई और ये सरकार थी 14-15 से लेकर 23-24 के बीच 69 करोड़ 18 लाख मीट्रिक टन खरीदी। माननीय सभापति महोदय, ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। गेहूं की खरीद 4-5 से 13-14 के बीच 21 करोड़ मीट्रिक टन थी, जो बढ़कर 33 करोड़ 38 लाख मीट्रिक टन हो गई। ये सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, अब सुनना पड़ेगा दलहन की खरीद। सप्लीमेंट्री गन की नोक पर दूंगा, यहाँ मेरे तलवार रख कर लोगे। माननीय सभापति, I will not do it. I will not budge. मेरे पास है और तरीके से देखकर करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, manner which is fair and equitable. I don't encourage a person who rises every second, doesn't allow anyone to speak, does not have patience to listen to the honorable minister. The honorable, you बच्चे की तरह जिद क्यों कर रहे हो रणदीप जी? Please don't do it. No, please. Nothing will go on record. I don't want to join issue with you. I don't want to. What are you doing? माननीय सभापति महोदय, Nothing is going on record. Nothing except what the honorable minister said. पूरी कर दे दी जाए। मंत्री जी, देश ध्यान से सुने। मंत्री जी, आप देश की जनता को सदन के माध्यम से जानकारी दीजिए। जी माननीय सभापति महोदय, दलहन की खरीद वर्ष 2004-05 से 13-14 तक केवल 6 करोड़ मीट्रिक टन थी। 6 लाख मीट्रिक टन, केवल 6 लाख मीट्रिक टन, जो बढ़कर अब 1 करोड़ 67 लाख मीट्रिक टन हो गई है। ये घड़ियाली सुबह। माननीय सभापति महोदय, तिलहन की खरीद जब इनकी सरकार थी केवल 50 लाख मीट्रिक टन थी, जो बढ़कर 87 लाख मीट्रिक टन हो गई है। माननीय सभापति महोदय, ये बड़ी बातें कर रहे हैं। प्रमोद जी, धान की खरीद के लिए प्रमोद जी न्यूनतम क्या तरीका है? कुछ तो सोचिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को सुनिए। माननीय सभापति महोदय, फिर देखिए किसान को, इनको क्या है कि कोई ऐसी चीज आनी चाहिए कि मैंने पार्टिसिपेट किया। अरे साहब, किसान का मामला है, मेरा तो जीव होता है। मैं जानना चाहता हूँ मंत्री जी से, आप
कितना अच्छा सुझाव दिया। एक सुनिए, आज के प्रश्न का सबसे बड़ा फायदा है कि एक माननीय सदस्य ने चाय और कॉफी के बारे में इतनी गंभीर बात कही है जिसका नतीजा निकलेगा। मैं सार्थक चर्चा चाहता हूँ। बैठिए, बैठिए। हाँ, माननीय सभापति महोदय, कपास की गांठ ये खरीदते थे केवल 26 लाख, हमने बढ़ाकर 31.17 लाख कपास की गांठ खरीदी है। और माननीय सभापति महोदय, संस्थागत ऋण इनके समय ऊंचे ब्याज की दरों पर मिलता था, केवल 7.3 लाख करोड़। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 25 लाख करोड़ रुपए संस्थागत ऋण दिया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, जब इनकी सरकार थी, धान की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित किसान केवल 78 लाख थे, अब बढ़ के 1,83,82,248 हो गए। और माननीय सभापति महोदय, गेहूं के खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित होने वाले किसान केवल 20 लाख थे, जो 22,69,264 हो गए। और माननीय सभापति महोदय, मुझे इजाजत दीजिए, ये केवल राजनीति कर रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में जब ये कहा गया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए, यूपीए की सरकार ने, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कैबिनेट नोट है, मैं इसको सामने सदन के रखना चाहता हूं। इन्होंने ये कहा कि एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत से 50% अधिक तय करने की सिफारिश पर यूपीए सरकार ने कैबिनेट में यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि सीएसीपी द्वारा प्रासंगिक कारकों की व्यवस्था पर विचार करते हुए एक वस्तुनिष्ठ मानदंड के रूप में एमएसपी की सिफारिश की गई है। इसलिए लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करना बाजार को विकृत कर सकता है। Put it on the table of the House. Honorable Minister, put it on the table of the House. During the day. इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये कांतिलाल भूरिया जी का जवाब, तत्कालीन कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि स्वीकार नहीं किया जा सकता। सम्मानीय शरद पवार जी का जवाब, जो सरकार में मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि सरकार सीपी की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी तय करती है और इसलिए पहचानने की आवश्यकता है कि उत्पादन लागत और एमएसपी के बीच कोई आंतरिक संबंध नहीं हो सकता, और उन्होंने इनकार कर दिया, इसको स्वीकार नहीं किया। ये मंत्री केवी थॉमस का जवाब, इस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर प्रासंगिक कारकों की विविधता पर विचार करते हुए की जाती है। ये कैबिनेट नोट इनकी सरकार का, माननीय सभापति महोदय, मैं रखता हूं, लेकिन कैबिनेट नोट में इन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा राष्ट्रीय नीति में शामिल न की गई सिफारिश, जब यह सिफारिश की गई कि एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% से अधिक होना चाहिए, कैबिनेट नोट में यह लिखा, एमएसपी की सिफारिश सीएसीपी द्वारा संबंध घटकों की किस पर विचार करते हुए बस्ती पूरक मानदंड पर की जाती है, अतः लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ सकती है। कुछ मामलों में एमएसपी व उत्पादन की लागत के बीच मैकेनिकल लिंकेज प्रति उत्पादक हो सकता है, इसलिए स्वीकार नहीं की जा सकता। ये इनका चेहरा है, ये मैं पटल पे रखता हूँ, ये बचा के रख ये ले जाओ, ये दे दिए, वो दे दिए, ये भी दे दिए।
ये इनका असली चेहरा है। ये किसान के नाम पर माननीय सभापति महोदय केवल राजनीति करना चाहते हैं। ये देश को अराजकता में झोंकना चाहते हैं। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कृषि मंत्री के रूप में कहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेती को लाभ का धंधा बनाने में और किसानों की आमदनी दुगनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम दिन और रात काम करेंगे। कई फैसले लिए हैं और आगे भी किसान हितैषी फैसले लिए जाते रहेंगे। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। श्री बंसीलाल गुर्जर आस्कर सप्लीमेंट्री। नथिंग इज गोइंग ऑन। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जैसे उन्होंने कहा है, पर मैं पूछना चाहता हूं कि 2004 से 2013-14 के बीच में दलहन की खरीदी कितनी की गई और 2014-15 से 2024 के बीच में दलहन की खरीदी कितनी हुई है। क्या सरकार ने देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई योजना बनाई है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक की प्रगति क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय सभापति महोदय, बंसीलाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मैं फिर ये जानकारी देना चाहता हूँ कि 4-5 से 13-14 के बीच में केवल 6,29,00,000 मीट्रिक टन दलहन खरीदी जाती थी और हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार 1 करोड़ 70 लाख मीट्रिक टन दलहन खरीद रहे हैं। 25 गुना ज्यादा खरीद रहे हैं। और आदरणीय माननीय सदस्य बंसीलाल जी ने कहा है, वो विद्वान कृषक है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस बार हमने तय किया है कि मसूर, उड़द और तुअर पूरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदी जाएगी। चिंता न करें, देश का किसान दलहन पैदा करे, हम खरीदने का काम करेंगे। Honorable members, further general discussion on the Union Budget 2024-25 and the Budget of Union Territory of Jammu and Kashmir 2024-25। कितनी विचित्र बात है। किसान की चर्चा हो रही थी, व्यवधान था। किसान की चर्चा खत्म हुई, शांति हो गई।